नमस्ते। मैं निवेदिता अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। इस एजुकेशन कॉर्नर पर मैं उन छोटी-छोटी मुद्दों को लेकर के आती हूँ जो एक हमारे और आपके बीच में घटती हों, जो एक काफ़ी छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो हम महसूस करते हैं, जिसको हम आए दिन देखते आते हैं, उन बातों को मैं लेकर के आती हूँ, डिस्कस करती हूँ। मुझे लगता है कि इस एजुकेशन कॉर्नर पर इस मुद्दा पर बोलने का मतलब एजुकेशन से ही होता है, चूँकि ये वो फील्ड होती है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एजुकेशन की ऐसी पहलू होती है जिस पहलू पर हमें बात करनी चाहिए। और इसी पहलू पर हम बात करने के लिए एक छोटे-छोटे टॉपिक जो हम देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, उसको लेकर के आपके बीच में हम आते हैं। एक मूवी थी जिसको मैंने लॉकडाउन के दौरान देखा था, शायद आपने भी देखा होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जो एक एजुकेशन फील्ड से जुड़े होंगे, तो मुझे पता है कि उन्होंने उस मूवी को महसूस भी किया होगा। मूवी का नाम था चाक डस्टर, जिसको शबाना आज़मी और ये जूही चावला जी ने इस मूवी में अपना रोल अदा किया था। काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन उनका रोल रहा। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस मूवी में जिस टॉपिक को उठाया गया, वो टॉपिक मुझे कहीं अंदर से छू गया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई मूवी देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस लाइफ को जी रही हूँ जिस लाइफ को एक प्राइवेट स्कूलों में मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने कुछ ऐसे टीचर को प्राइवेट स्कूलों में देखा है जिनका एक टैलेंट लेवल मुझे दिख पाता था, स्टूडेंट्स को दिख पाता था और शायद वहाँ के मैनेजमेंट को भी दिख पाता था। लेकिन मैनेजमेंट को ये लगता था कि कहीं से अगर मैं इस टीचर को थोड़ा सा ढिलाई देता हूँ, मैं इसके ऊपर दबाव नहीं बनाता हूँ, तो शायद ये अपने एजुकेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएगा। मुझे समझ में ये बात नहीं आती है कि एक प्राइवेट स्कूल के जो भी डायरेक्टर होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं या जो स्कूल चलाने वाले होते हैं, उनके दिमाग में ये बात कहाँ से आती है कि एक टीचर के ऊपर आप दबाव डालोगे, एक टीचर को आप पिंच करते रहोगे, तभी वो आपके स्कूल में बेहतर पढ़ा पाएगा। अगर आपने उसका डेमो लिया है, आपने उसका इंटरव्यू लिया है, आपने उसके टैलेंट को देखा है, बच्चे उसके टैलेंट को देख रहे हैं, तो फिर ये काफ़ी होता है एजुकेशन फील्ड को हेल्दी बनाने के लिए। आप जा कर के खड़े हो जाओ, आप सीसीटीवी वहाँ सीसी कैमरा लगा दो, आप खड़े हो जाओ, आप उसको बार बार पिंच करते रहो, आप बार बार मीटिंग लेते रहो, आप उसको बार बार डांटते रहो, बार बार लाइन में खड़ा करते रहो, आपको ये लगता है कि वो टीचर बेहतर पढ़ाने लगेगा। उस दबाव में एक टीचर बेहतर नहीं पढ़ाता है। एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को उसकी मजबूरी समझ करके आप उसके ऊपर अगर दबाव डालते हो और सोचते हो कि वो एक बेहतर पढ़ा लेता है, तो ऐसा कभी नहीं होता। आप बहुत बड़े गलतफहमी में हो। कुमार विश्वास जी, जो कि मेरे काफ़ी कह सकते हैं कि मैं उनकी काफ़ी फ़ैन रही हूँ। कुमार विश्वास जी का एक बात मैंने सुना था, उन्होंने संबोधित किया था कौटिल्य एकेडमी में, और उन्होंने एक बात बोला था कि जो गुरुजन होते हैं उनको नियंत्रण की ज़रूरत नहीं होती है, गुरुजन को प्रबंधन की ज़रूरत होती है, उनको नियंत्रण नहीं चाहिए होता है। आप उनके ऊपर अंकुश लगाते हो, आप ये सोचते हो कि उस अंकुश के माहौल में वो बहुत बेहतर एजुकेशन दे सके, तो ये आपकी गलतफहमी होती है। एक टीचर अगर बेहतर टीचर है तो आप उसको छोड़िए, आप उसको उसके तरीके से, उसके स्किल के साथ उसको काम करने दीजिए। अगर टीचर बेहतर है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ता ही देखना चाहेगा, वो उसको बेहतर बनाएगा। मैंने देखा है, मैंने प्राइवेट स्कूल को देखा है कि एक मीटिंग होती थी उस स्कूल में, मैं स्कूल का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगी। उस स्कूल में एक मीटिंग होती थी और जब वो मीटिंग होती थी तो सारी जहाँ की वहाँ की लेडी टीचर जो होती थी वो अपने आंचल में एक छोटा सा गांठ बांध लेती थी। ये खौफ, ये डर होता था उनका कि किसको कब डांट दिया जाएगा। और मैं जानती हूँ वहाँ के जो भी डायरेक्टर थे या थी, जो भी था, वो इस बात को मानती थी कि ये टीचर बेहतर है, उनका दिल मानता था। लेकिन कहीं से ये एक सेंस बना होता है प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को, या आप जो भी स्कूल को चलाने वाला होता है, कि अगर वो टीचर को लाइन में खड़ा करके उसको रोज़ रोज़ पिंच करता रहेगा, उसके क्लास में जा कर के देखता रहेगा, क्लासरूम से चेयर को हटा देगा कि टीचर बैठ ना पाए, और उसके ऊपर तमाम तरह का अगर उसके ऊपर अंकुश लगा देगा तो वो टीचर एक बेहतर एजुकेशन देगा, तो मैं मानती हूँ कि ये गलत है। टीचर की क्या मजबूरी होती है ये तो मुझे क्या कह सकते हैं, एक बेहतर टीचर है, शायद वो गवर्नमेंटेड जॉब नहीं पा पाता है, इसके वजह से उसे एक प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है। उसके ऊपर घर की जो जिम्मेदारी होती हो, उस जिम्मेदारी के तले वो आपके उस अंकुश को बर्दाश्त करता है, उस अंकुश के तले काम करता है। लेकिन अगर वही टीचर
एकजुट हो करके आज आपके स्कूल के बाहर वो खड़े हो जाते हैं, तो एक बात मान के चलिए कि आप टीचर को अगर नौकरी देते हैं ना, तो वो स्कूल चलता है उन टीचर के बदौलत। सारे टीचर अगर एक बार ये कह देना कि मैं एजुकेशन आपके स्कूल में नहीं देता हूँ, तो आप मान के चलिए कि टीचर जहाँ खड़े हो जाएंगे, बच्चे वहाँ एजुकेशन के लिए दौड़ के आएंगे। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपने स्कूल का एक बिल्डिंग बना रखा है और आप टीचर के ऊपर नियंत्रण लगा करके आप टीचर से पढ़वा लेते हो, तो आप ये गलत फहमी में रहते हो। तो एक टीचर के साथ कैसे पेश आना है ये सीखना होगा। अगर आप ये सिखाते हो कि स्कूल में किस तरह से पढ़ाना है, कैसे बोलना है, कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, आप ये अगर उनको सिखाते हो तो आप उनके सम्मान में कमी करते हो। आप इस बात को महसूस करो कि जहाँ पर टीचर की सम्मान नहीं होती है ना, वहाँ पे एजुकेशन नहीं रह जाता है, वो एक बिजनेस बन जाता है। तो आपने अगर अपने स्कूल में 10 टीचर, 15 टीचर, 20 टीचर को रखा है पढ़ाने के लिए, तो उनको आप पढ़ाने दें। अगर कहीं से वो लगता है आपको कि वो उस लायक नहीं है, वो डिजर्व नहीं करते हैं, तो ठीक है, आप उनसे बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर ये भी कह सकते हो कि सर आप यहाँ से जा सकते हो, या मैम आप यहाँ से जा सकते हो, आपके पास इतना टाइम है, आप कहीं और देख लो। शायद उसके रिस्पेक्ट पर कहीं से ठेस नहीं लगेगा। लेकिन आप जानते हो कि वो टीचर बेहतर है, वो बेहतर पढ़ाता है, लेकिन आपको लगता है कि मेरे न टोकने से कहीं वो ढीला ना हो जाए, और आप उसको बुला बुला कर टोकते रहते हो, उसकी मीटिंग लेते रहते हो, उसकी वाट लगाते रहते हो। ये पता नहीं कहाँ का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने देखा है, एक बेहतर टीचर थे, बायोलॉजी टीचर थे, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत बेहतर थे, सारे बच्चे उनके लिए खड़े होते थे, काफ़ी अच्छे टीचर थे। और एक मात्र इसलिए उस टीचर को उस स्कूल से हटाया गया था क्योंकि उस टीचर ने थोड़ा सा, कह सकते हैं कि अपने मन मर्जी से, थोड़ा सा उस टीचर ने अपने हिसाब से अपना टाइम थोड़ा लिया था। मतलब आप कह सकते हो कि उनका क्लास ख़त्म हुआ, टीचर ने थोड़ा सा रेस्ट लिया, थोड़ा सा टीचर ने बातें चीत की, ये इतना सा। अगर भैया उसका टाइम कंप्लीट हो चुका है, वो क्लास ले चुका है, तो ऐसा नहीं है कि वो क्लास ले लिया तो ऑफिस में एकदम चुपचाप ऐसे बैठा रहे या फिर दौड़ दौड़ के खोजता रहे कि मुझे किसको पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है। टीचर को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो अपने खाली टाइम में रेस्ट कर लेता है, ये बात हजम नहीं हो पाती है कि अरे मैं इसे सैलरी दे रही हूँ, ये कैसे खाली टाइम में बैठा, कहीं इसका अरेंजमेंट लगना चाहिए था। और अगर वो टीचर ये बात खुल के कह देता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा 4 क्लास के बाद 1 क्लास रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो एक डायरेक्टर को या एक प्रिंसिपल को हर्ट कर जाता है। उनको ये लगता है कि मैंने इसे पैसा दिया, ये मेरे सामने कैसे बोल सकता है। ये कंडीशन होती है। प्राइवेट स्कूलों को मैंने जितना देखा है, मुझे ये समझ में आता है कि स्कूल चाहे किसी भी लेवल का होता है, वो सैलरी देता है तो उसे लगता है कि उसने टीचर को खरीद लिया है। वो टीचर को खरीद नहीं लेता है। एक यूनिटी नहीं होती। अगर आज सारे टीचरों में यूनिटी होने लगती है, शायद उन्हीं टीचरों में से 2-4 टीचर ऐसे होते हैं जो प्रिंसिपल डायरेक्टर के आगे पीछे ऐसे घूमते रहते हैं ना, कि उनके घूमने के वजह से वो यूनिटी उनकी ब्रेक कर जाती है। वो टीचरों की अगर यूनिटी ब्रेक करना करे, सारे टीचर एकजुट हो सके, तो देखिए उस कंडीशन में ये एक जो हरासमेंट की चीज़ें होती है ना, एक जो पिंच करने की चीज़ें होती है ना, एक जो उनके ऊपर हमेशा सवार होने की चीज़ें होती है ना, ये ख़त्म हो जाती है। और मैं कहूँगी कि अगर उनको एक रिस्पेक्ट मिले, उनसे ये कहा जाए कि आप मेरे स्कूल के गुरु हो, आपके हाथ में इन बच्चों का भविष्य है, आपको बेहतर पढ़ाना है, मैं आपके ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ता हूँ, तो देखिए ऐसे माहौल में एक टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, बेहतर से बेहतर पढ़ाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि यहाँ के डायरेक्टर का, यहाँ के प्रिंसिपल का मेरे ऊपर भरोसा है और मुझे बेहतर करना चाहिए। लेकिन वो पढ़ाने जाता है, आप पीछे खड़े हो जाते हुए कैसा पढ़ा रहा है, आप उसे क्लास से चेयर को हटा देते हो कि कहीं वो बैठ ना जाए, आप उसको बार बार देखते रहते हो, कैमरा लगा देते हो, क्या मतलब है? आप एक टीचर के ऊपर नियंत्रण कर रहे हो, आपको भरोसा नहीं है कि वो क्लास में जाकर बेहतर पढ़ा सकता है, आप उसके ऊपर नियंत्रण कर रहे हो। अगर वो पढ़ाते समय 2 मिनट के लिए चेयर पे बैठ जाता है, तो आपने उस चेयर को क्लास से हटा दिया। इस तरह के कॉन्सेप्ट देखिए, आज आप सीबीएसई बोर्ड की किसी स्कूल में जाइए, आप देखिए ये होता है कि वहाँ से चेयर हट जाता है और क्लास में
कैमरे लगे होते हैं, वो कैमरा स्टूडेंट्स को वॉच करने के लिए कम होता है, वो टीचर को वॉच करने के लिए ज़्यादा होता है। कौन टीचर कैसा पढ़ाता है। आप कभी किसी टाइम किसी टीचर की मीटिंग ले लेते हो और मीटिंग लेकर के उसको 4 बात सुना देते हो। मैं कहती हूँ अगर एक टीचर को जांच परख करने के बाद आप अपने स्कूल में एंट्री देते हो, उसके ऊपर आप एक बार जिम्मेदारी छोड़ो कि ये बच्चे हैं, ये आपके भरोसे हैं, आपको इनको देखना है, बेहतर करना है, बेहतर पढ़ाना है, आपके हाथ में है। और गुरु आप इनको जिस तरह से हो सके उस तरह से बेहतर बनाइए। आप एक विश्वास उनके ऊपर रखो, एक उनके ऊपर विश्वास जताओ, वो बेहतर से बेहतर करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आज के दौर में तो ये लगता है कि उनके ऊपर नियंत्रण किया जाएगा, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा, उनको 10 बातें चारों तरफ से सुनाई जाएगी, उनको ओवरलोड रखा जाएगा तो वो बेहतर होगा। वो बेहतर नहीं होता है। उसमें क्या होता है, टीचर बिजनेस करना शुरू करता है। वो भूल जाता है कि वो गुरु है, वो मानने लगता है कि वो इस स्कूल का एम्प्लॉय है और वो उसी तरह का बिहेव करने शुरू करता है जैसे एक सैलरी पर एक टीचर को करनी चाहिए, वो वैसा करने शुरू करता है। एक टीचर ईमानदार नहीं होता है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। लेकिन एक टीचर ईमानदार नहीं होता है, उसके पीछे एक ये भी कारण होता है कि उसको ईमानदारी से रहने नहीं दिया जाता है। मैंने एक टीचर को देखा था, इंग्लिश टीचर थे, काफ़ी टैलेंटेड थे, PhD थे। बैड लक था कि उनको कहीं जॉब नहीं मिली थी, उनके इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी उनको एक प्राइवेट स्कूल का सहारा लेना पड़ा था। और वो टीचर हर तरह का काम करते थे, जैसे उस स्कूल में हर एक्टिविटी में वो रहते थे, दौड़ दौड़ के वो काम करते थे, हर चीज़ वो करते थे। लेकिन उनकी एक छोटी सी मिस्टेक, वो भी मिस्टेक नहीं कही जाएगी, वो उनकी एक आदत थी। उस आदत के लिए उन्हें जब मन करता था तब ऑफिस में खड़ा करके 4 बात सुना दिया जाता था और वो सुनते थे। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको ये लगता था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लूज हो गया था कि उनको ये लगता था कि मैं यहाँ पे इतना ख़राब टीचर में मेरी गिनती हो रही है तो मुझे कहीं बाहर जॉब नहीं मिलेगी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो हो गया था। मुझे ये सारे माहौल को देख करके बड़ा तकलीफ होता था, ये लगता था ये हो क्या रहा है। मैंने कई बार देखा है अच्छे अच्छे टीचरों को आप इस तरह से सुना जाते हो, एक टीचर जिसकी गलती नहीं होती है आप उसको सुना जाते हो। आप ऑफिस के चेयर पे बैठ करके आप ये सोचते हो कि स्कूल के सारे टीचरों पर आप नियंत्रण करोगे और आपका स्कूल बेहतर चलेगा, तो ये स्कूल नहीं, ये बिजनेस चलने शुरू हो जाता है। तो आप इस बात को समझिए कि टीचर होता है, उसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। आप उसको सैलरी उसके काम का देते हो तो उसको काम उसके ईमानदारी से करने दीजिए, उसको टीचर ही बने रहने दीजिए, उसको एक बिजनेसमैन बना करके मत खड़ा करिए कि वो आपको देख करके काम करने शुरू करे। जब एक टीचर ये मानने लगता है कि मुझे प्रिंसिपल को खुश करना है, मुझे डायरेक्टर को खुश करना है, तो जानते हैं वो करता क्या है, वो उनके अकॉर्डिंग काम करने शुरू कर देता है। वो काम इस तरह का करने शुरू कर देता है कि जब प्रिंसिपल आते हैं, जब डायरेक्टर आते हैं तो वो अपनी एनर्जी दिखाने शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे बच्चों को नहीं खुश करना है, उसे यहाँ के प्रिंसिपल और डायरेक्टर को खुश करना है, उसे यहाँ के मैनेजमेंट को खुश करना है, और वो बिजनेस करना शुरू कर देता है। इतनी हरासमेंट होती है एक प्राइवेट स्कूल में, इतनी हरासमेंट होती है टीचरों की कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वो शिक्षक अगर एकजुट हो जाए ना तो वाट लग जाए स्कूल का, लेकिन वो भी एकजुट नहीं हो पाते हैं। उन्हीं के बीच से 2-4 तो निकल करके चमचागिरी में लग जाते हैं, जिसके वजह से इंटरनल माहौल इतना ख़राब हो जाता है कि कभी कभी तो लगता है कि शायद स्कूल को छोड़ करके वो फील्ड छोड़ देना चाहिए, और छोड़ करके बल्कि उससे बेहतर है कि अपने घर पे बैठा करके कोचिंग ट्यूशन पढ़ाओ। कम से कम आदमी अपने ईमानदारी से तो पढ़ा पाएगा, उसको भरोसा हो पाएगा, उसके काम की प्रोत्साहना हो पाएगी। वहाँ पे तो प्रिंसिपल या मैनेजमेंट को एक टीचर की तारीफ करने में डर लगता है कि कहीं इसकी तारीफ कर दो तो ये चढ़ ना जाए, कहीं ये बेहतर करना बंद ना कर दे। ये कंडीशन की होती है, उनकी मजबूरी को समझा जाता है किस लेवल तक की परेशानी को ये झेल सकता है, उतना उसको झेलाया जाता है। तो अब ये आप कहीं से अगर सोचेंगे कि जब इतना ही तकलीफ होता है तो एक टीचर क्यों नहीं छोड़ देता है स्कूल को, नहीं छोड़ पाता है अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी से। लेकिन हाँ, ऐसे टीचर के साथ ये होता है कि वो आपके स्कूल के साथ तब तक जुड़ा होता है जब तक उसको ये नहीं लगता है कि उसको दूसरा स्कूल नहीं मिल जाता है, तब तक वो जुड़ा रहता है। लेकिन अगर आपकी बिहेवियर बेहतर होती है, आप उसको गुरु बनने देते हो, आप उसको उसके तरीके से पढ़ाने देते हो, तो पूरी टाइम वो आपके साथ बिताना चाहेगा, बेहतर पढ़ाना चाहेगा, अच्छा करना चाहेगा। मैंने मूवी को देखा और मुझे
उस मूवी से कनेक्टेड होते हुए वो हर एक पल दिखाई देने शुरू किया जो मैंने अपने टीचर के अपने कलिंग टीचर के साथ महसूस किया है। मेरी एक दोस्त थी जो मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ाती थी, उसका नाम था, सॉरी नाम तो नहीं ले सकते, हाँ मैं बता सकती हूँ कि वो म्यूजिक टीचर थी। और मैंने वो देखा, जो कहते हैं ना कि उसके गायकी में माँ सरस्वती का निवास दिखता था, मुझे कहीं से नहीं दिखता था। बस उसके साथ ये था कि वो आपके डांट को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो आपके प्रेशर में काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक टैलेंटेड टीचर थी, एक बेहतर टीचर थी, उसको गायकी आती थी। एक ऐसा पर्सन जो गायकी को नहीं जानता है, एक ऐसा पर्सन जो कुछ सब्जेक्ट को नहीं जानता है, वो सिखाने शुरू कर देता है कि कैसे म्यूजिक टीचर को गाना चाहिए, इसलिए कि उसको ये लगता है कि उसका स्कूल है वो सैलरी दे रहा है। उस टीचर के साथ ये था कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती थी कि मुझे पता है कि कैसे संगीत सिखाया जाता है, मैं ये जानती हूँ, और इस वजह से सिर्फ कि वो इस चीज़ को नहीं झेल सकती थी, उसको स्कूल में नहीं पढ़ाने दिया गया और उसको स्कूल से निकाल दिया गया। बहुत तकलीफ़ हुई थी अंदर से, मुझे ये लगता था कितना सिस्टम ख़राब है, यहाँ पर एजुकेशन कम होती है, यहाँ पे पिंच ज़्यादा किया जाता है। और एक आप किसी स्कूल में चले जाइए, मुझे लगता है कि जिस स्कूल में एक हेल्दी माहौल होती है, जिस स्कूल में टीचरों को एक रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ पर नियंत्रण नहीं लगाया जाता है, जहाँ पे प्रबंधन होती है, जहाँ पे एक वो माहौल होता है जहाँ पर एक टीचर को टीचर समझा जाता है, उनको वो रिस्पेक्ट दी जाती है, वहाँ का एजुकेशन कई गुना बेहतर होता है ऐसे स्कूल के कंपेयर में, जहाँ पे आप बहुत बेहतर सैलरी देते हो लेकिन टीचर पे हर तरह का नियंत्रण लगा के चलते हो। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर एक टीचर अच्छा है, बेहतर एजुकेशन दे सकता है, वो एक बेहतर शिक्षक है, वो डिजर्व करता है रिस्पेक्ट को, तो उसको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसके साथ उस तरह का बिहेव होना चाहिए। आप अपनी कुर्सी पर बैठ करके उसे एटलीस्ट ये मत समझाइए कि आपको खड़े रह के पढ़ाना है, आपको बैठना नहीं है, आपको इस तरह से पढ़ाना है, आपका पढ़ाने का तरीका ये होना चाहिए। आप उसके ऊपर प्रेशर मत बनाइए, छोड़ दीजिए, आप उसके हाथ में उन बच्चों का भविष्य देकर छोड़ दीजिए और उसके सामने आप एक विश्वास जताइए कि आप उसके ऊपर भरोसा रखते हो। देखिए, वो शिक्षक बिजनेस करना बंद कर देगा और एक बेहतर माहौल में वो बेहतर एजुकेशन देगा और वो बेहतर आपका स्कूल संभाल सकता है, कर सकता है। वहाँ पर एक शिक्षक और एक गुरु, एक कहते स्टूडेंट्स और एक टीचर्स के बीच में बेहतर बॉन्डिंग बनती है और वहाँ पे बेहतर काम चलता है। तो जो जिस चीज़ को मांगता है वहाँ पर वो होना चाहिए। शिक्षक अगर प्रबंधन मांगता है, अगर शिक्षक को एक माहौल चाहिए, एक सम्मान चाहिए, तो उसे वो मिलना चाहिए। इस चीज़ के साथ मैं आज का अपना ये टॉपिक ख़त्म करती हूँ। अगर कहीं से किसी भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को मेरी बात सही लगी होगी और उन्हें लगा होगा कि मैंने जो बात आज कहा है वो सही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार कम से कम इस चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।